हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कंप्लीट कराए थे और नेक्स्ट 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और यदि आपके एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जानी है तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है हैव अ ब्लास्ट। हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है टू इंजॉय। किसी भी चीज़ को इंजॉय करने के लिए हम बोल सकते हैं हैव अ ब्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है वेरी हॉट। बहुत ईजी है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है सफ़र, किसी भी चीज़ को झेलना या उसे बर्दाश्त करना। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है डू टू डेथ। डू टू डेथ का मतलब होता है मर्डर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 ड्रॉ ओवर। ड्रॉ ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जीत प्राप्त कर लेना। तो ड्रॉ ओवर का इंग्लिश में मतलब है विन ओवर। क्वेश्चन नंबर 56 टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। किसी भी ट्रिक पर या फिर किसी भी बात पर शक करना। टू स्मेल अ रैट का मतलब हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मीनिंग पढ़ने में भले ही कुछ और समझ में आए मगर इसका मतलब है किसी भी ट्रिक पे हम शक कर रहे हैं, किसी भी बात पे या फिर किसी भी चीज़ पे शक करना। टू स्मेल अ रैट का मतलब कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब है मैडली इन लव। क्वेश्चन नंबर 58 ऑल ग्रीक टू मी। देखिए, ऑल ग्रीक टू मी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कुछ भी समझ में ना आना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हो सकता है इनकम्प्रहेंसिबल। मतलब कि कोई भी बात है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑल ग्रीक टू मी। क्वेश्चन नंबर 59 स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है एरोगेंट। यदि कोई भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्वेल्ड हेड। क्वेश्चन नंबर 60 कम वॉट मे। कम वॉट मे का मतलब होता है कि कोई भी बात या कोई भी चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो कम वॉट मे का मतलब है नो मैटर वॉट हैपन्स। क्वेश्चन नंबर 61 अ हरक्यूलिन टास्क। अ हरक्यूलिन टास्क का मतलब है वेरी हार्ड टू परफॉर्म। कोई भी चीज़ जैसे करने में बहुत मुश्किल हो रही हो या वो काम बहुत मुश्किल हो तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे अ हरक्यूलिन टास्क। क्वेश्चन नंबर 62 ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो यहाँ पे ऑल वॉक्स जो है तो यहाँ पे WA आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है PDF बनाते समय, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 टू लाई डोरमेंट। टू लाई डोरमेंट का मतलब है अनयूज्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 टू गिव अप टू घोस्ट। इसका मतलब होता है डू डाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 बैड एग। बैड एग का मतलब होता है अ यूजलेस पर्सन। वो पर्सन जो कोई भी काम का ना हो उसे हम बोल सकते हैं बैड एग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 गो ग्रेट गन्स। गो ग्रेट गन्स का मतलब होता है बीइंग सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 67 अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। जो कोई बात है या फिर कोई मुद्दा है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ हॉट पोटैटो।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 और इसका मतलब आई होप कि आप सभी जानते होंगे, जिप योर लिप। जिप योर लिप का मतलब होता है कीप शट, मतलब कि अपना मुंह बंद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है अनलाइकली टू हैपन, वो चीज़ जो हो नहीं सकती है या फिर जैसे किया नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। जब हम दोपहर के समय एक छोटी स्लीप लेते हैं या फिर एक छोटा नैप लेते हैं, तब हम बोल सकते हैं 40 विंग्स। क्वेश्चन नंबर 71, स्पिल द बीन्स। देखिए, स्पिल द बीन्स का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को बता देना या उसे रिवील कर देना। टू रिवील अ सीक्रेट, इसका मतलब हो जाएगा स्पिल द बीन्स का मतलब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब है बिकम एंग्री सडनली, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर गुस्सा व्यक्त करना, इसे हम बोल सकते हैं हिट द रूफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, स्टैब समवन इन द बैक। इसका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी की पीठ पर चाकू मारने को का मतलब होता है किसी को बिट्रे कर देना, उसका भरोसा तोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यदि फील होता है या फिर एक तरीके से आप चक्कर को भी समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड पास आउट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है हैपन या अकर, किसी भी चीज़ का होना या किसी भी चीज़ का घटित होने को बोल सकते हैं हम पास ऑफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, ऑल वेट। ऑल वेट का मतलब होता है कंप्लीटली रॉन्ग, किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से गलत होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग विलफुली। जब हम किसी भी बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं या फिर उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, मूव अप टू द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है बिकम मोर सक्सेसफुल, मतलब पहले से ज़्यादा या किसी दूसरे से ज़्यादा सक्सेसफुल होने को हम बोल सकते हैं बिकम मोर सक्सेसफुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है वाइल्ड इररेशनल रिएक्शन, मतलब आपका बिहेवियर अच्छा ना होना या बहुत एरोगेंटली बिहेव करने को हम बोल सकते हैं फ्रीक आउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, वैंड बर्जक। वैंड बर्जक का मतलब होता है गो क्रेजली वायलेंट, बहुत ही बुरी तरीके से वायलेंट बिहेवियर करना या वायलेंटली बिहेव करने को हम बोल सकते हैं वैंड बर्जक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कैट स्लीप। कैट स्लीप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, बहुत ही इजी है, आई डोंट थिंक सो कि इसे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, आई एम इन अ पिकल। आई एम इन अ पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल, किसी भी मुसीबत में होना या फिर किसी तरीके की मुसीबत में पड़ने को बोल सकते हैं इन अ पिकल या फिर आई एम इन अ पिकल। गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरीके के और भी वीडियोस लाने के लिए या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक पे इस तरीके के पीडीएफ और वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन पर टाइप करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, फ्लैट ब्रोक। फ्लैट ब्रोक का मतलब होता है हैविंग नो मनी एट ऑल, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, आप मतलब बिल्कुल भी आपके पास मनी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं फ्लैट ब्रोक। क्वेश्चन नंबर 84, ब्लाइंड अले। ब्लाइंड अले का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन, जब आपने कोई ऐसा कदम उठाया हुआ है जिससे आपको वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपके काम से, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं ब्लाइंड अले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, रोड हॉग। रोड हॉग का मतलब होता है अ रश ड्राइवर, मतलब कि
बहुत ही बुरे तरीके से ड्राइव करना या फिर बहुत ही रश करना, हम बोल सकते हैं रोड हॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। मतलब जिस तरीके से चांद हमसे दूर है, उसी तरीके से यदि हम किसी रियलिटी से दूर हैं तो हम बोल सकते हैं ऑल मूनशाइन, जिसका मतलब है फार फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है पे अ विजिट। बहुत ही ईजी है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखिए। कॉल ऑन का मतलब है पे अ विजिट। क्वेश्चन नंबर 88, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड। क्वेश्चन नंबर 89, कट टू द चेस। इसका मतलब होता है कम टू द पॉइंट। मतलब यहाँ वहाँ की बातें ना करना, यहाँ वहाँ की बातें ना करके एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आना या फिर मुद्दे की बात करना, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, प्रॉज एंड कॉन्स। इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से जानते ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, पुल टुगेदर। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। बहुत बार टाइप करते समय ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट आप यहाँ पे टुगेदर की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। पुल टुगेदर का मतलब है वर्क हारमोनियसली, मतलब साथ मिलकर अच्छे से काम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 93, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू फेल। किसी भी चीज़ में असफल हो जाना या असफलता को प्राप्त होने को हम बोल सकते हैं टू एंड इन स्मोक। क्वेश्चन नंबर 94, अप इन द आर्म। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है प्रोटेस्ट। जब हम किसी भी बात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अप इन द आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 95, ब्लैक हॉर्स। तो देखिए ब्लैक हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब कि कोई ऐसा विनर जो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो या फिर किसी की उम्मीद ही ना की गई हो जीत की, और वो जीत हासिल कर ले या फिर वो विनर बन जाए, तो हम बोल सकते हैं ब्लैक हॉर्स, जिसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड विनर। क्वेश्चन नंबर 96, टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब होता है एक्सेप्ट द मिस्टेक। जब हम अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, तो वहाँ पे हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं टेक द हीट। क्वेश्चन नंबर 97, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एन ओबियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस। कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो कॉमन है मगर उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो हम बोल सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए अपना सेंटेंस द एलिफेंट इन द रूम। क्वेश्चन नंबर 98, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू प्रेज एंड देन ब्लेम। मतलब आपने किसी की प्रशंसा की और फिर बाद में आप उसी को ब्लेम करने लगे, तो हम यहाँ पे ब्लो हॉट एंड कोल्ड इसका मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि हॉट का मतलब जैसे गर्म होता है और उसका जस्ट ऑपोजिट कोल्ड होता है, उसी तरीके से प्रेज और ब्लेम भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो किसी भी चीज़ की तारीफ करने के बाद उसको ब्लेम करने लगना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, टू बियर अ हैंड। टू बियर अ हैंड का मतलब होता है असिस्ट। यदि आप किसी की किसी काम में मदद कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं टू बियर अ हैंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। जब आप एक एग्जैक्ट क्वेश्चन का या फिर एक एग्जैक्ट किसी बात का एक परफेक्ट आंसर खोज लेते हैं या एग्जैक्ट आंसर खोज लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। तो आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। यदि आपको कोई भी
इसमें से क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स पे से टाइप करके ज़रूर देखिएगा। और इनको याद करने के लिए आप सेंटेंस में जोड़ जोड़ के या फिर आप इन इडियम्स एंड फ्रेजेस से कोई सेंटेंस सोच कर बोलिए तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। मैंने भी इसी तरीके से याद किए हैं। जब मैं कोई भी इडियम या फ्रेज़ पढ़ती हूँ तो एक सेंटेंस क्रिएट करके उसे बोलने की कोशिश करती हूँ, ताकि इससे होता ये है कि यदि वक्त आने पर ऐसे इडियम और फ्रेजेस अपने सामने आ जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हमने इससे एक सेंटेंस बनाया हुआ था और हमको टाइम नहीं लगता है आंसर देने में। तो आप भी इस तरीके से याद करिएगा। और यदि आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप इसे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। तब तक के लिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।